नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ में हूं राकेश। मंगलवार को भाकपा माले नेताओं की बैठक की गई। इस बैठक में माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई वरिष्ठ नेता ने हिस्सा लिया। इस बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा की गई और इस बात की भी चर्चा की गई कि बिहार में किस तरह किसान आंदोलन को और भी तेज करना है। आपको ये बताते चले कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 6 फरवरी को बिहार समेत पूरे देश भर में चक्कर जाम किया जाएगा और किसान आंदोलन को समर्थन किया जाएगा। इसी के साथ साथ माल नेताओं ने सरकार से ये मांग की है कि कृषि सुधार कानून को जितना जल्दी हो सके सरकार वापस ले, वरना यह आंदोलन और भी तेज होगा। पार्टी की राज्य स्थायी समिति की बैठक चल रही है, जिसमें देश में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को दमन के जरिए दबाने की जो कोशिश हो रही है उसको लेकर के एक विस्तृत बात हो रही है। बिहार में 30 जनवरी को ऐतिहासिक मानव श्रृंखला किसानों की ओर से हुआ, गांव और गरीबों की ओर से हुआ। उस आंदोलन को और कैसे व्यापक किया जाए और बड़े स्तर पर कैसे उसको बढ़ाया जाए ताकि बिहार भी देश में चल रहे किसान आंदोलन के केंद्र के रूप में सामने आए, इसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। और अभी महागठबंधन दलों के साथ भी बातचीत चल रही है और एक आम सहमति बनेगी तो हम लोग विधानसभा के सामने किसानों का मार्च करेंगे। विशाल मार्च होगा किसान सभा की ओर से, किसान संगठनों की ओर से, महागठबंधन दलों की ओर से। और इसको लेके किसानों में और भी जागृति ले आने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर किसान पंचायतें लगाई जाएंगी। तो ये एक योजना ली गई है। 6 फरवरी को किसान संघर्ष समिति ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम लिया है। वो कार्यक्रम भी बिहार में बड़े स्तर पर होगा। कब सर? 6 फरवरी को पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम आंदोलन का ऐलान किया है 12 बजे से 3 बजे तक। वो कार्यक्रम भी बिहार में बड़े स्तर पर हम लोग करेंगे। ग्रामीण अंचलों में जितने NH हैं, जितने SH हैं, जितनी सड़कें हैं, उन तमाम जगहों पर किसान उतर करके अपना प्रतिवाद करेंगे और केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि किसान विरोधी कारपोरेट परस्त तीनों की कृषि कानूनों को वापस सरकार तत्काल ले और किसानों के देश में किसानों का सम्मान सुनिश्चित करे। कल बजट है, देखिए ये जो कल संसद में बजट पेश हुआ वो बजट कारपोरेट को लुभाने वाला बजट है। कोरोना काल में और मंदी के दौर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था भारी तबाही की ओर है। गांव गरीबों मजदूरों के बीच में नकदी का घोर अभाव है। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने, देश के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को रखा था कि यदि अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो गांव और गरीबों को, मजदूरों के पास में पैसे देने होंगे, मांग बढ़ानी होगी। लेकिन उसके अनुकूल जो पूरा बजट है उस बजट में जुमलेबाजी ज़्यादा है, प्रचार ज़्यादा है, चुनाव पर ध्यान ज़्यादा रखा गया है। लेकिन गांव गरीब किसान मजदूरों को सामने रख करके बजट की कोई कार्य योजना नहीं है। खेती किसानी चौपट हो रही है, उसको लेके कहीं कोई चर्चा नहीं है। और जो स्वास्थ्य बजट की लेकर के बात हो रही है कि 137% की बढ़ोतरी हुआ है, ये तो बड़ा तिलस्म है। तिलस्म इसलिए है कि ये जो कोरोना काल में टीका पर जो 35,000 करोड़ रुपया खर्च होगा उसको इसमें जोड़ दिया गया है। जो स्वास्थ्य संरचना का जो विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों का जो वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, आशा उन लोगों को कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसलिए इस बजट से तो मनरेगा मजदूरों के लिए कोई बात नहीं है, पेंशन को लेकर के कोई बात नहीं है, माइग्रेंट मजदूरों के लिए कोई बात नहीं है, किसानों के लिए कोई बात नहीं है। इस तरह से गांव गरीब किसान मजदूर इस बजट से बाहर है और पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाली बजट है, बेरोजगारी पैदा करने वाली बजट है। इसलिए इस बजट के खिलाफ भी हम लोगों का पूरे देश में प्रतिवाद चल रहा है और आगे बढ़ेगा। तो कृषि सुधार कानून को लेकर एक बार फिर से सरकार को बड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ आगामी 6 फरवरी को बिहार समेत पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। देखना यह अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जो हंगामा हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर, सरकार किस तरह से इसे निपटती है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे एलआर भारत के साथ। नमस्कार।